कहानी की शुरुआत में हम एक पुराना घर देखते हैं जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। उस घर में एक क्राइम हुआ था और उसकी तहकीकात करने के लिए पुलिस वहां पर आई हुई थी। पुलिस को घर के अंदर और बाहर ढेर सारी लाशें मिलती है, जिसे देखकर पुलिस काफी हैरान हो जाती है। यहाँ दोनों पुलिस ऑफिसर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। फिर वो दोनों पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ का नजारा देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि वहाँ पर असल में क्या हुआ था। अब हम मैक्सिन नाम की लड़की और उसके अमीर बॉयफ्रेंड वैन को देखते हैं। वैन एक मूवी प्रोड्यूसर है और वो इस समय भी मूवी की शूटिंग के लिए ही जा रहे हैं। इन दोनों के अलावा इनके क्रू में जो एक्टर्स है, इनके नाम बॉबी और जैक्सन है और इनके हेल्पर्स लॉरेन और निकोल है। ये सभी लोग एक एडल्ट फिल्म की शूटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं और मूवी का नाम द फार्मर्स डॉटर है। वो सभी बीच रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ से वो कुछ जरूरी चीजें ले लेते हैं। सामान लेने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ आगे जाने पर वो देखते हैं कि आगे ट्रैफिक जाम है। दरअसल यहाँ पर एक काऊ का बड़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, जिसे देखकर मैक्सिन की तो तबीयत ही खराब हो जाती है। फिर वो सभी वहां से आगे निकलते हैं और अपनी शूटिंग वाली लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद वैन घर के मालिक से मिलने जाता है। वो घर का दरवाजा नॉक करता है, तभी घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी आता है जो वैन पर गन पॉइंट कर देता है। वो वैन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर किसी का आना अलाउ नहीं है। वैन उससे कहता है कि हमारी फ़ोन पे बात हुई थी और मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। इसके बाद वो बुढ़ा आदमी जिसका नाम हेवर्ड है उसे याद आ जाता है और वो इन सभी को पास की केबिन के पास चलने को कहता है। इधर बाकी लोग जब कार से उतरते हैं तो मैक्सिन को घर की खिड़की पर एक शख्स दिखाई देता है जो उन सभी को ध्यान से देख रहा था, लेकिन मैक्सिन इस बात को इग्नोर करके आगे चली जाती है। फिर हेवर्ड उन सभी को केबिन दिखाते हुए कहता है कि अब ये जगह तुम लोगों की है, बस कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी वाइफ को डिस्टर्बेंस हो। वैन भी हेवर्ड को कुछ एडवांस पैसा दे देता है, जिसके बाद हेवन वहां से चला जाता है। हेवर्ड घर की ओर जाता है और फिर वो अपने ट्रक से कहीं और चला जाता है। इस तरफ वैन फिल्म की शूटिंग शुरू कर देता है। फिर कुछ देर बाद मैक्सिन सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलती है। फिर वो टहलते हुए पास के जंगल में चली जाती है, जहाँ उसे एक तालाब नजर आता है। तालाब को देखकर मैक्सिन नहाने को सोचती है। मैक्सिन अपने कपड़े उतारने लगती है, तभी उसे पीछे से कोई घूर रहा होता है, लेकिन इस बात से बेखबर मैक्सिन तालाब में नहाने के लिए चली जाती है। अब कुछ देर बाद नहा लेने के बाद जब वो तालाब से बाहर निकलने वाली होती है, तभी एक क्रोकोडाइल उसके पीछे आने लगता है। उससे पहले कि वो क्रोकोडाइल मैक्सिन पे हमला करता है, मैक्सिन तालाब से बाहर निकल जाती है। वो वापस केबिन की ओर जाती है, जहाँ उसे घर के पास एक ओल्ड लेडी उसे बुलाते हुए दिखती है। उसे देखकर मैक्सिन को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ सोचे समझे ही उस घर के पास चली जाती है। घर के अंदर जाने पर वो देखती है कि घर में काफी गंदगी फैली हुई है। तभी वो ओल्ड लेडी पीछे से आकर कहती है कि क्या तुम नींबू पानी पियोगी। फिर वो दोनों नींबू पानी पीते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वो ओल्ड लेडी मैक्सिन से कहती है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अब मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ। ऐसा कहकर वो मैक्सिन को छूने की कोशिश करती है। तभी बाहर हेवर्ड आ जाता है। उसे देखकर वो ओल्ड लेडी मैक्सिन को चुपके से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर मैक्सिन पीछे के दरवाजे से निकलकर केबिन की ओर भागती है। तभी वैन उसे पकड़ लेता है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ थी, क्योंकि अब उसकी बारी आने वाली थी। इस तरफ हेवर्ड को पता चल जाता है कि उसके घर में कोई आया था। इधर मैक्सिन के साथ सीन शूट किया जाता है। इस तरफ मैक्सिन को देखने के बाद इस ओल्ड लेडी के अंदर भी फीलिंग जाग गई थी, इसीलिए वो केबिन में मैक्सिन को देखने जाती है, जहाँ वो मैक्सिन को इंटीमेट होते हुए दिखती है। इसे देखकर उस ओल्ड लेडी के और भी अरमान जाग जाते हैं। फिर वो घर पे आती है और तैयार होकर हेवर्ड के पास जाती है। वो हेवर्ड से रोमांस करने के लिए कहती है, लेकिन हेवर्ड उसे कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुढ़ा हो गया है और उसका हार्ट भी कमजोर हो गया है। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी अपना मन मार के बिस्तर पे सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ खतरनाक घूमने लगता है। इस तरफ रात में शूटिंग के बाद सभी साथ में बैठे हुए थे। तभी लॉरेन सभी से कहती है कि वो भी इस मूवी का हिस्सा बनना चाहती है। इस मूवी का हिस्सा बनने के लिए उसे जैक्सन के साथ इंटीमेट वाला सीन देना पड़ेगा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड निकोल इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। एक तो वो अपनी मूवी की राइटिंग में फिर-बदल नहीं करना चाहता और दूसरा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ नहीं देख सकता। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है। इसीलिए वैन निकोल को केबिन के बाहर ले जाकर समझाने लगता है। वो निकोल से कहता है कि ये मूवी का सिर्फ एक सीन होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन निकोल अभी भी राजी नहीं होता है। इधर लॉरेन ये सब करने में काफी एक्साइटेड थी। फिर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है और न चाहते हुए भी निकोल को शूट करना पड़ता है। अब ये सब कुछ देखकर निकोल काफी दुखी हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ फिजिकली हुई है। वो इस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है कि अब वो कार की चाबी लेकर अकेला ही यहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है, रास्ते में उसे वही ओल्ड लेडी सामने दिखती है। निकोल कार से उतरकर उस लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ है और आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद वो ओल्ड लेडी निकोल के करीब होकर उसे भी सेड्यूस करने लगती है, मगर जब निकोल उसे दूर जाने लगता है तो वो ओल्ड लेडी एक चाकू निकालकर उसे मार देती है। वो उस पर चाकू से कई बार वार करती है। फिर वो कार की चाबी लेकर वहां से चली जाती है। इस तरफ लॉरेन जब नींद से जगती है तो वो पास में निकोल को नहीं पाती है, इसीलिए वो बाहर जाकर निकोल को ढूंढने लगती है।
लेकिन बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो वैन के पास जाकर कहती है कि निकोल उसे नहीं मिल रहा, वो कहीं पे चला गया है। वैन उसे कहता है कि कार यहीं पर खड़ी है तो वो भी यहीं कहीं होगा। लेकिन लॉरेन उसे निकोल को साथ में मिलकर ढूंढने के लिए कहती है। फिर वो दोनों मिलकर निकोल को ढूंढने लगते हैं। वैन एक फार्म हाउस की ओर ढूंढने जाता है और लॉरेन घर पे जाकर हेवर्ड से निकोल के बारे में पूछती है। हेवर्ड उसे कहता है कि मुझे निकोल के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो लॉरेन से पूछता है कि क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा, यानी कि यहाँ पर दोनों ही लापता है। इस तरफ वैन निकोल को ढूंढ रहा था, तभी उसके पैर में कील घुस जाती है। तभी वो ओल्ड लेडी आकर वैन को भी मौत के घाट उतार देती है। इधर हेवर्ड कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर उनको ढूंढते हैं। बाहर बहुत ही अंधेरा है, इसीलिए हमें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। वो लॉरेन को बेसमेंट में जाकर टॉर्च लाने को कहता है। लॉरेन बेसमेंट में जाकर टॉर्च लेकर वापस आ रही होती है। तभी वो देखती है कि बाहर का दरवाजा बंद हो गया है। हेवर्ड ने उसे यहाँ पर कैद कर लिया है। लॉरेन नीचे जाकर टॉर्च से देखती है तो उसे यहाँ पर किसी की पुरानी डेड बॉडी नजर आती है। ये देखकर लॉरेन बुरी तरह से डर जाती है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज जैक्सन सुन लेता है। वो उठ के बाहर चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि बाहर हेवर्ड टॉर्च लेकर खड़ा है। हेवर्ड उसे कहता है कि उसकी वाइफ उसे नहीं मिल रही, इसीलिए जैक्सन भी उसके साथ हेवर्ड की वाइफ को ढूंढने के लिए जाता है। वो दोनों ढूंढते हुए तालाब तक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। फिर जैक्सन दूसरी साइड पे जाकर देखने लगता है। वहाँ उसे कुछ कार पानी में डूबी हुई नजर आती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा शक होता है। तभी वहाँ हेवर्ड आ जाता है। वो समझ जाता है कि जैक्सन को भी उस पर शक हो गया है, इसीलिए वो उसे शूट करके खत्म कर देता है। इधर लॉरेन बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाता। इधर वो ओल्ड लेडी मैक्सिन के कमरे में आती है और वो अपने कपड़े उतारकर मैक्सिन के पास लेट जाती है। वो मैक्सिन को बुरी तरह से छूने लगती है, जिससे मैक्सिन की आंख खुल जाती है। अपने सामने उस बूढ़ी औरत को देखकर मैक्सिन काफी डर जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बॉबी भी जाग जाती है। बॉबी कमरे से बाहर निकलती है। तभी वो ओल्ड लेडी वहां से जा रही थी। बॉबी को यहाँ निकोल, वैन और जैक्सन नहीं दिखते, इसीलिए वो उन्हें बाहर ढूंढने के लिए चली जाती है। वो तालाब तक पहुंचती है। वो देखती है कि वहां पर वो ओल्ड लेडी न्यूड होकर खड़ी है। बॉबी जल्दी से उस ओल्ड लेडी को चादर उड़ा देती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे जोर से थप्पड़ मार देती है, जिससे बॉबी गुस्सा हो जाती है और वो उस ओल्ड लेडी को भला बुरा कहने लगती है। तभी वो ओल्ड लेडी उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है। पानी में क्रोकोडाइल बॉबी पे हमला कर देता है, जिससे वो भी वहीं पर मारी जाती है। तभी वहां पर हेवर्ड भी आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर घर में मैक्सिन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर मैक्सिन नहीं मिलती। ओल्ड लेडी के अरमान इस समय जगे हुए होते हैं। वो फिर से एक बार हेवर्ड को उसके साथ रोमांस करने के लिए कहती है। अब न चाहते हुए भी हेवर्ड को उसकी वाइफ के साथ रोमांस करना पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि मैक्सिन उस बेड के नीचे ही छुपी हुई है। वो चुपके से बाहर निकल जाती है। वो भागते हुए कार तक पहुंचती है, जहाँ उसे निकोल की डेड बॉडी दिखती है। तभी उसे लॉरेन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो घर पे जाकर लॉरेन को छुड़ा लेती है, लेकिन छूट जाने के बाद लॉरेन मैक्सिन पे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो उसके कहने पर ही यहाँ आई हुई थी। फिर लॉरेन घर के बाहर भागने लगती है, लेकिन तभी हेवर्ड उसे शूट करके खत्म कर देता है। फिर हेवर्ड और उसकी वाइफ दोनों मिलकर सभी लाशों को ठिकाने लगाने लगते हैं। हेवर्ड लॉरेन की लाश को खींचकर लाने लगता है। उसी दौरान उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मैक्सिन गन पॉइंट करके उस बूढ़ी औरत से चाबी पूछती है। वो ओल्ड लेडी उसे बता देती है कि चाबी वहाँ अंदर रखी हुई है, जिसके बाद मैक्सिन चाबी लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो ओल्ड लेडी गन उठाकर मैक्सिन पे शूट कर देती है, लेकिन गन का बैकवर्ड प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो ओल्ड लेडी भी साथ में पीछे उड़ जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। वो दर्द से तड़पने लगती है। मैक्सिन उसे तड़पता हुआ देखती है। फिर वो कार में बैठकर कार स्टार्ट करती है। वो कार को पीछे लेकर उस ओल्ड लेडी को बड़ी बेरहमी से कुचल देती है। फिर वो वहाँ से बचकर निकल जाती है। फिर अगले दिन, जो कि प्रेजेंट का दिन होता है, यहाँ पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। यहाँ पर उन्हें कोई भी जिंदा शख्स नहीं मिलता, लेकिन वो कैमरा उन्हें मिल जाता है जिसमें उस मूवी की शूटिंग हुई थी, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।